हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि हर कंपनी परफेक्ट नहीं होती। हर कंपनी में कुछ बेनिफिट्स जैसे होते हैं वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां पे मैं डिस्कस करूंगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कॉग्निजेंट। हाँ दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप कॉग्निजेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे वीडियोस कुछ हद तक हेल्पफुल है या फिर आपके लाइफ में किसी भी तरह का वैल्यू ऐड करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरह के अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किसी तरह का फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कॉग्निजेंट, यानी कि कॉग्निजेंट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कॉग्निजेंट के क्या बेनिफिट या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोज के बारे में। प्रोज में सबसे पहले आता है कॉग्निजेंट का लर्निंग स्ट्रक्चर। दोस्तों, कॉग्निजेंट का जो लर्निंग पोर्टल है वो बहुत सारे कंपनीज के लर्निंग पोर्टल से वेल डेकोरेटेड है, पॉलिश्ड है, और इस लर्निंग पोर्टल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूं तो कॉग्निजेंट का जो लर्निंग पोर्टल है, जिसे कॉग्निजेंट लर्न कहा जाता है, तो उस पोर्टल में सारे लर्निंग्स, अगर आपके प्रोसेस रिलेटेड लर्निंग्स हो या फिर एडवांस्ड एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल्स के लर्निंग हो, बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेटेड है। जो प्रोसेस ट्रेनर्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस ट्रेनर्स आपको कॉग्निजेंट में मिलेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस ट्रेनिंग दिए जाते हैं या फिर जो लर्निंग बेस्ड ट्रेनिंग दिए जाते हैं ट्रेनर के द्वारा, वो सारे ट्रेनर्स बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और आपको इस तरह से सिखाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी मेथड है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे पहला प्रो मैं बताना चाहूंगा आप सभी के साथ। अब बात करेंगे दूसरे बेनिफिट के बारे में, जो कि है क्वार्टरली प्रमोशंस। तो दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री में या एमएनसीज में प्रमोशंस बहुत सारे कंपनीज में ईयरली बेसिस में दिए जाते हैं, लेकिन कॉग्निजेंट का एक प्रोसेस है या कॉग्निजेंट का एक बिजनेस प्लान है जिसके बदौलत एम्प्लॉयज जो डिजर्व करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज को क्वार्टरली प्रमोशन दिया जाता है। अब बात करेंगे तीसरे बेनिफिट के बारे में, जहां पे दोस्तों अगर आपका अपने लीडरशिप के साथ अच्छा रैपो है, आप अगर टैलेंटेड है और आप में काबिलियत है ग्रो करने की, तो फिर कॉग्निजेंट ही ऐसी एक कंपनी है जहां पे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स योर रिलेशन विथ योर लीडरशिप। और एक फैक्टर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो हार्ड वर्क अगर करते हैं और उनका पीपल मैनेजमेंट या फिर किसी तरह के स्किल से अगर मैनेजमेंट खुश है, अगर इस बेसिस पे उनको अप्रिसिएशन मिलता है क्लाइंट की तरफ से, तो उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन्हें प्रमोट किया जाता है। अब बात करेंगे चौथे बेनिफिट के बारे में, जहां पे जैसे टीसीएस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत तरह के बहुत जगहों पे मैंने रिसर्च किया है, मैंने देखा है कि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि कॉग्निजेंट भी किसी से कम नहीं, कॉग्निजेंट में भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी दूसरे आईटी कंपनी से ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि कॉग्निजेंट के बेनिफिट के अंदर कंसीडर्ड होते हैं। अब बात करेंगे कॉन्स के बारे में, यानी डिसएडवांटेज। तो सबसे बड़ा जो या सबसे पहला जो कॉन या डिसएडवांटेज निकल के आता है वो है एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स को मैंने रिसर्च किया है, बहुत जगहों से मैंने एम्प्लॉयज का रिव्यू देखा है, और हर जगह पे एक चीज कॉमन है। अगर हम कॉग्निजेंट का रिव्यू देखते हैं तो मैक्सिमम एम्प्लॉयज का मानना है कि कॉग्निजेंट में एक्सट्रीम वर्क प्रेशर है। अब बात करेंगे दूसरे कॉन के बारे में या दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में, जहां
ये भी देखा गया है दोस्तों कि कॉग्निजेंट में माइक्रो मैनेजमेंट बहुत देखा जाता है और ऑफिस पॉलिटिक्स। दोस्तों ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप देखिए, ताकि माइक्रो मैनेजमेंट और ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वहां पे मैंने डिटेल में कवर किया है, उस वीडियो से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट देखा जाता है। अब बात करेंगे तीसरे डिसएडवांटेज के बारे में, जहां पे आप इजीली एक डोमेन से दूसरे डोमेन में स्विच नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप फील करते हैं कि आप कॉग्निजेंट पे 2 साल 3 साल 4 साल तक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ पे आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अगर अपने लीडरशिप के साथ डिस्कस करते हैं कि नहीं मुझे रिलीज कर दीजिए, मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में जाना है, दूसरे टेक्नोलॉजीज को सीखना है, तो ये ज्यादातर केसेस में नहीं होता। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में जिसे हम डिसएडवांटेज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, वो है ले ऑफ। हाँ दोस्तों, जैसे कि आईटी कंपनीज में बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में हम ये नहीं मान सकते कि जॉब सिक्योरिटी आपको 100% मिलेगी। यहाँ पे एम्प्लॉयज अगर सही तरह से परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट्स में रिसोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती, मान लेते हैं पहले 50 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बाद में नेक्स्ट बजट में या नेक्स्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट अगर क्लाइंट के साथ होती है और क्लाइंट फील करते हैं कि नहीं हमें इतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तो आपको ले ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर बेंच में आप रहते हैं, यानी कि आपके हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं होती, तो आपको मैक्सिमम 60 डेज दिया जाता है और इसी 60 डेज में अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन नहीं करते, अगर आप फील करते हैं कि नहीं मेरे लिए ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, तो आपको कुछ ही अटेम्प्ट या कुछ ही चांस दिए जाएंगे और अगर आप सारे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते या आप इंटरव्यूज अटेंड नहीं करते तो कंपनी आपको डायरेक्टली रिलीज कर देगी, कंपनी आपको बेंच पे नहीं रखेगी। तो यही सारे डिसएडवांटेजेस थे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि कॉग्निजेंट से रिलेटेड जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको आपने सही तरह से समझा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई भी पॉइंट मैंने मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और आपके अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस मन में है या फिर आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस यही था दोस्तों, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे, धन्यवाद।